हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 26 फरवरी का स्टडी व्लॉग है। तो इसमें मैंने नाउन कर ली थी और आज मैंने प्रोनाउन और सीडीपी का कुछ टॉपिक दिया है। तो इस दिन शिवरात्रि थी, तो सुबह सबसे पहले हम मंदिर आ गए थे और मंदिर में इतनी भीड़ थी कि हमारा 1 घंटे में नंबर आया था। मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी थी, तो हमने सोचा कि मंदिर चलते हैं। और ये 8 बजे में इतनी लाइन लगी हुई थी, क्योंकि एक तो शिवरात्रि थी और ऊपर से पास में शिव मंदिर यही है, आसपास सारे दूर हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मेरे से किसने कहा था कि हम केवीएस की तैयारी करें, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ें, हमें ये समझ में नहीं आता। हम तो मैं बता देती हूँ कि मैंने क्या रिसोर्सेज फॉलो किए थे या मैंने कहाँ से पढ़ा था। मैं अपने बता रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से कर लो। क्योंकि देखो, मैंने जो पढ़ा था वो अच्छे से रिसोर्स थे, ये नहीं था कि मैंने कहीं से भी कुछ भी पढ़ दिया। और मेरे अच्छे नंबर भी आए थे। तो अगर मैं बात कर, देखो सबसे पहले बात कर लेती हूँ ईवीएस की, जो 20 नंबर की। उस पर मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे ईवीएस के अपने नोट्स भी दिए हैं, वो देख सकते हो। एक वीडियो भी बनाई है कि कौन सा टॉपिक मैंने कहाँ से करा है, तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हो कि ईवीएस के कौन सा टॉपिक हम कहाँ से करें। और रही बात कि सिलेबस अगर चेंज हो गया तो क्या होगा, तो सिलेबस चेंज होगा तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस चेंज हो जाएगा, थोड़ा बहुत ही सिलेबस चेंज होगा। ठीक है, तो तुम ये मत सोचो कि बहुत ज़्यादा सिलेबस चेंज हो जाएगा। फिर भी ये वाली तुम तैयारी रखोगे तो काफ़ी हद तक इनसे चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले तो क्लास 3, 4, 5 की एनसीईआरटी है, तो आप कंप्लीट करो। जब आप क्लास 3, 4 की एनसीईआरटी कर लोगे तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा। तो क्योंकि उससे भी 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आए थे क्लास 3, 4 की एनसीईआरटी से, तो एक तो वो कंप्लीट कर लो। और उसके अलावा आप ये देखो, जो मैंने नोट दिए थे एक बार उन्हें पढ़ लो। किसने कहा था, अब जो अपने नोट्स हैं ये आप एक बार डिक्टेट कर दो। तो देखो, मेरे पे इतना टाइम नहीं रहता कि मैं अपने नोट्स पढ़ के बताऊँ। तो मंदिर से आ गए थे, मंदिर से आके ना 1 घंटे में हम आए थे, तो मन करता चाय पीने की क्रेविंग होती, तो मैंने चाय और मखाने भून लिए थे। तो क्योंकि मेरा फास्ट था, फिर उसके थोड़ी देर बाद मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने बैठी थी। और ये मेरे इंग्लिश के नोट्स हैं, जो मैंने तरुण ग्रोवर सर की वीडियो से बनाए हैं। तो ये मेरे प्रोनाउन के नोट्स हैं। तो नाउन मैंने पहले कंप्लीट कर चुकी हूँ, और फिर साथ में नाउन के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए थे। तो मेरा आज भी टारगेट है, पहले आप प्रोनाउन करूँगी, देन प्रोनाउन के प्रैक्टिस सेट करूँगी। तो देखो, अगर आप एक एक बार पढ़ लेते हो, और जब मैं इनके उससे पढ़ लेती हूँ नोट्स से, क्योंकि मेरे खुद के हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं, तो ये सब नोट्स हाँ बनाने में मुझे 2-2.5 घंटे लगे थे जब मैंने बनाए थे। तो वीडियो से बनाना 2 घंटे की वीडियो होती है, उससे बनाना। लेकिन अब रिवाइज़ करने में सिर्फ 1 घंटा लगता है, और 1 घंटे से भी कम लगता है। अगर मैं दूसरी बार रिवाइज़ कर लूँगी तो और भी कम लगेगा, क्योंकि नाउन मैं पहले पढ़ चुकी थी, मुझे आधा घंटा लगा था उसके बाद। और अब करूँगी तो जल्दी हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें याद आती है। तो मैं बीच बीच में स्टिकी नोट्स लगा देती हूँ, और स्टिकी नोट्स पे जो भी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है पहले स्टिकी नोट्स से पढ़ती हूँ, और उसके बाद में आगे का कंटिन्यू करती हूँ। अब मैं बात करती हूँ इंग्लिश के लिए। तो देखो, ग्रामर के लिए तरुण ग्रोवर सर बेस्ट है। और किसने कहा था, उनकी पीडीएफ मतलब सॉरी उनकी प्लेलिस्ट, तो आप तरुण ग्रोवर सर सर्च करना, नाउन बाय तरुण ग्रोवर सर, प्रोनाउन बाय तरुण ग्रोवर सर। तो उनकी जो भी वीडियो आएंगी आप वो देख लो, या प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस क्वेश्चन बाय तरुण ग्रोवर सर, तो उनकी जो भी वीडियो आएंगी वो देख लो। उन्होंने इतने डिटेल में कराया है कि उसके अलावा अपने नोट्स बना लो, उनका प्रैक्टिस सेट लगा लो, फिर अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो आपका ग्रामर पोर्शन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर मान लो हर किसी का समझ में नहीं आता, तो इसलिए तो बहुत सारे टीचर बने हुए हैं। तो अगर आप पढ़ सकते हो तो रानी मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती है, उनसे पढ़ लो। अगर मैं बात करूँ, मैंने निमिषा बंसल मैम से PQRS की ट्रिक सीखी थी। उनकी 11 घंटे की वीडियो थी, तो मैंने 2 दिन में कंप्लीट करी थी, 5-5 घंटे की करके। तो वहाँ से मैंने PQRS की ट्रिक करी थी, और लिटरली 2 मिनट में हम PQRS सॉल्व कर सकते हैं। तो वहाँ से आप वो कर सकते हो। लेकिन पूरी ग्रामर, अगर मैं बात करूँ ग्रामर की, ग्रामर पोर्शन आपका तरुण ग्रोवर सर से हो जाएगा। PQRS निमिषा बंसल, तो आप ऐसे सर्च करना, PQRS बाय निमिषा बंसल मैम। ईवीएस के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। CDP के लिए देखो, CDP के लिए बहुत क्वेश्चन है। CDP कहाँ से पढ़े, मैंने CDP के हमने नोट्स भी दिए थे, यूनिट 1 के भी, 2 के भी। एक मैंने सचिन सर की PDF दी है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। मैंने जो पढ़ा था, मैंने हर जगह से अलग अलग नोट्स बनाए थे। तो SK मंगल की जो बुक थी वो मैंने पूरी डाउनलोड कर ली थी, और वहाँ से मैंने नोट्स बनाए थे। तो SK मंगल की बुक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, और उससे मेरे अच्छे नंबर, 60 में से 47 नंबर थे, जो मुझे लगता है बहुत अच्छे नंबर है। और देखो, अगर सिलेबस बदलता भी है, थोड़ा बहुत पैटर्न बदलेगा। और किसी ने मुझसे पूछा था कि हिंदी की नई वाली पुरानी वाली बुक पढ़नी है रिमझिम, क्योंकि अब चेंज हो गई है, सारंगी और वीणा लग गई है अब। तो पहले तो मैंने नहीं करी थी रिमझिम, जो क्वेश्चन आए थे मेरे गलत हो गए थे। लेकिन इस बार मैं करूँगी, तो इस बार मैं नई वाली तो नहीं करूँगी, लेकिन पुरानी वाली करूँगी, सारंगी और वीणा।
पुरानी वाली कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि उससे अगर मैं पुरानी वाली कर लूँगी तो मेरे को सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो यहाँ मैंने प्रोनाउन के जितने भी सर ने इम्पोर्टेंट पॉइंट कराए थे जो मैंने नोट्स में लिख रखे थे उन्हें पढ़ा, उन्हें रिवाइज़ किया। इसमें मुझे 1 घंटा लग गया। और यहाँ इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो वो मैं लिख रही हूँ। और जैसे कोई मुझे लगा कि हाँ ये मेरे नोट्स में नहीं है, क्योंकि क्या होता है सारी बातें नोट्स में नहीं लिखी आती है, कोई हमें ट्रिक नहीं पता चलती है, कोई कि एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, रिलैक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। 1-2 चीज़ मुझे लगा कि हाँ मुझे नोट डाउन करनी चाहिए, तो मैंने इनकी वीडियोस कर दी। और 1 घंटे की वीडियो थी तो थोड़ा मेरी जल्दी हो गई थी, क्योंकि मैंने स्पीड 1.5x करके देखी थी और मैंने इससे पहले भी सॉल्व कर रखी है, तो फिर वो जल्दी हो जाती है जब हम पहले भी सॉल्व करते हैं। तो आपके 4 सब्जेक्ट के डाउट कंप्लीट हो। अब बात करूँ मैं कंप्यूटर की, कंप्यूटर मैंने कहाँ से किया था। तो मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर के लिए मैं बस आपको यही सजेशन देना चाहती हूँ कि जो भी सिलेबस है वो मैंने अपने नोट्स भी दिए थे कंप्यूटर के, या तो आप उन्हें देख लो। लेकिन ना मेरे नोट्स मतलब बहुत मिसमैच बने हुए हैं, मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाए हैं। तो एक बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की, ग्रीन कलर की बुक है, ग्रीन कलर का पेपर है, वो आप उसकी PDF डाउनलोड कर लो, वो हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी। तो उसकी PDF डाउनलोड कर लोगे तो वहाँ से जो जो टॉपिक है वो कर लो। और साथ में उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रखे हैं, अराउंड 40 से 50 पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अगर हम 40 से 50 क्वेश्चन लगा लेते हैं एक टॉपिक के तो हमारा बहुत ज़्यादा बेस मजबूत हो जाता है। तो यहाँ मैंने इनके जो भी ट्रिक्स बताए थे उन्होंने अराउंड इसमें 100 क्वेश्चन बताए थे, 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट बताएंगे। तो मैंने इनके सारे प्रैक्टिस सेट कर लिए थे। और जब हम एक थ्योरी पढ़ते हैं और बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाती है। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी, इंग्लिश वीक है, देखो 30 नंबर की इंग्लिश आने वाली है, तो आप इनका प्रैक्टिस सेट फॉलो कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छे से इन्होंने डिटेल में इनको करा रखा है। पहले इनसे थ्योरी पढ़ लो, आपको मत अगर मैं मानूँगा डेली भी आप इंग्लिश में 2-3 घंटे भी दोगे तो आपका मैक्सिमम 3 से मतलब हफ्ते भर में तो पूरी कंप्लीट हो ही जाएगी। हफ्ते भर में तो मैं ग्रामर पोर्शन कंप्लीट हो ही जाएगा SSC वाला। अगर हफ्ते भर में नहीं हुआ तो 10 दिन में तो डेफिनेट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था क्योंकि बहुत सारा हो गया था, मेरा फास्ट भी था आज। तो फास्ट होता है तो इतनी एनर्जी नहीं बचती। डेली तो हम ब्रेकफास्ट लंच कुछ ना कर लेते हैं। और फास्ट में ना मैं मतलब सुबह व्रत रखने के बाद सीधा रात को ही खाना खाती हूँ, बीच में फ्रूट्स वगैरह खा ली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि मतलब व्रत रख रहा है तो खाने का क्या ही फ़ायदा कि बीच बीच में हम कुछ ना कुछ खाते रहें। तो ये मेरे पेडागोजी सेक्शन के यूनिट 3 के नोट्स हैं, और यूनिट 1 के नोट्स मैंने प्रोवाइड कराए थे, वो आप देख सकते हो। तो यहाँ फिर मैं इसका रिवीजन कर रही हूँ। और इसमें ना मैंने मेंटल हेल्थ 1-2 ही टॉपिक पढ़े थे, तो मेंटल हेल्थ तो यूनिट 3 के मेरे नोट्स हैं, 1 और 2 के मैंने कंप्लीट कर ली यूनिट। और साथ में ना मैं लिखती रहती हूँ, मतलब मुझे ऐसे आदत है कि अगर मैं पेन ना चलाऊँ ना याद करते करते तो मुझे कुछ याद नहीं रहेगा। तो आप भी देखो ये रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हो, और एक मैं वीडियो बता दूँगी कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ें। वैसे तो मैंने वर्बली बता दिया है कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है। और उसके अलावा बात में मैं मैथ करूँ तो मैंने मैथ का भी एक बनाया था कि कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है। सेम हिंदी तो आसान होती है यार, हिंदी तो आप आराम से आदित्य पब्लिकेशन से कर लोगे। हिंदी के लिए तो मैंने भी ऐसा कुछ बहुत ऐसा सच नहीं पढ़ा था कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा था हिंदी के लिए। तो मैं आपसे ये कहूँगी, देखो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, कुछ नहीं आया, अभी तो बहुत टाइम है, आपके पास भी बहुत टाइम है। और जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, एटलीस्ट इंग्लिश का, मैथ का, जो जो मेन सब्जेक्ट हैं 4-5 उनका कर लो। फिर एकदम से ना आप पे बर्डन नहीं होगा, फिर लास्ट के कुछ पढ़ने पड़ेंगे। जैसे GS है, GS में भी नहीं पढ़ी क्योंकि 5 नंबर की GS आएगी। जिस GS में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब नहीं पढ़ सकती मैं 5 नंबर में। तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ कर लूँगी, जैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कर लिया है, इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन कर लिए, तो यही सब करूँगी। और 5 नंबर के आते हैं करंट अफेयर। किसी ने मुझसे भी पूछा था कि आप करंट अफेयर कहाँ से करोगी, तो मैं करंट अफेयर कल क्लासेस पे जो कुमार गौरव सर है ना वो पढ़ाते हैं उनसे करूँगी। उनका मुझे समझ में आता है बहुत अच्छे से, लास्ट ईयर मैंने उनसे करते। और मैं डेली वाला करंट अफेयर नहीं पढ़ूंगी उनका, क्योंकि डेली वाला जिसमें करंट अफेयर के ज़्यादा नंबर की क्वांटिटी आती है तो पढ़ना बेनिफिशियल है। तो मैं उनसे मंथली वाला पढ़ूंगी। मान लो अगर मार्च में वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है तो पिछले 6 महीने का मैं पढ़ूंगी। और मार्च में नोटिफिकेशन आता है तो डेफिनेटली जून में पेपर हो जाएगा। तो
पिछले 6 महीने का जनवरी से पढ़ लूँगी, तो जनवरी 2025 से पूरे महीने का उसका नोट्स बना लूँगी, रिवीजन कर लूँगी और हाल फिलहाल में जो जो हुआ है, जो जो घटनाएं घटित हुई हैं उनका रिवीजन कर लूँगी। तो आपसे देखो, आप अगर हाउस वाइफ हो तो डेली अपने लिए 4-5 घंटे तो कोई भी निकाल सकता है, क्योंकि लास्ट में एक साथ 10 घंटे निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन डेली 4-5 घंटे निकालना पॉसिबल है। तो यहाँ मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट भी कंप्लीट हो गया था। उसके फिर बाद मैंने व्रत का खाना बनाया था, और व्रत का खाना खाने के बाद थोड़ा हैवी हो जाता है, क्योंकि कूटू का बनाया था मैंने। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ वॉक पे आ गई थी, क्योंकि वॉक करनी भी जरूरी है अगर हैवी हो जाए तो। आज के भी मेरे सारे टारगेट कंप्लीट हो गए। तो मेरा 21 दिन का टारगेट चल रहा है, तो इसके 7 दिन आज कंप्लीट हो गए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना।